लिखा होगा, देखिएगा, बैठ के ही जा सकते हैं आप, जनरल कोच वाली। खाना सही है, दाल में थिकनेस भी है। और ये मटका दही पड़ा मुझे 25 का। रेल नहीं लाई, ये करना पड़ेगा। रेट क्या करना पड़ेगा, ये बेचना अलाउ है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं आप लोगों का मोस्ट डिमांडेबल ट्रेन जर्नी, ट्रेन नंबर 02368 विक्रमशिला स्पेशल ट्रेन में, जो कि अभी फिलहाल वीक में 5 दिन चलती है, वेडनेसडे और फ्राइडे को छोड़कर आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन दोपहर 1:15 में आनंद विहार टर्मिनल से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 8:15 में भागलपुर पहुँचाती है। लगभग हम लोग इस ट्रेन से 19 घंटा का जर्नी करने वाले हैं। 19 घंटा में हम लोग कवर करेंगे 1200 किलोमीटर और इस ट्रेन का 19 घंटा में 19 हॉल्ट है, मतलब इस ट्रेन का 19 हॉल्ट है आनंद विहार टर्मिनल से लेकर भागलपुर के बीच तक। सो गाइस, तो ये रही अपनी कोच B2 और सीट नंबर है 39 साइड लोअर। भैया एक पानी बोतल दीजिएगा, रेल नीर, और वो मिल्क होगा क्या पीने वाला शेक, वो एक दीजिएगा। आनंदा का कितने का वो 30 और ये हो गया 45। ओके। ट्रेन निकलने में अभी भी आधा घंटा का समय बाकी है और जैसे ही अभी फ़िलहाल आप ट्रेन में बोर्ड कीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा, मतलब खाना का ऑर्डर लिया जा रहा है। 6-7 स्टाफ अभी 15 मिनट के अंदर घूमे हैं कोच में, वो पूछ रहे थे खाना का ऑर्डर ले रहे थे सबसे, तो हमने भी दे दिया 170 का थाली। अब देखते हैं 170 के थाली में क्या क्या मिलेगा। वैसे भी हम घर से लंच करके नहीं आए हैं, ब्रेकफास्ट करके आए थे, सोचे कि ट्रेन में ही खाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि ट्रेन में फ़िलहाल क्या मिल रहा है। और इस ट्रेन के बारे में बता दूं तो भाई साहब 1.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था इस ट्रेन का, इस ट्रेन में जर्नी करने के लिए, और आप लोग का भी बहुत डिमांड था। आप लोग कह रहे थे भैया इस ट्रेन में जर्नी कीजिए, लेकिन भैया टिकट मिले तब तो आज फाइनली टिकट मिल गया। तो चलिए आज मेरे साथ जर्नी कीजिए आप लोग। वेटिंग लिस्ट 5 है भाई, करंट स्टेटस वेटिंग लिस्ट 5 है। कब ये निकाले थे प्रिंट? कल निकाल कर दिया। कल? एक मिनट रुकिए, हम चेक करते हैं अभी। शायद RAC आपको मिला होगा, ठीक है, एक मिनट रुकिए, हम देख रहे हैं। आपका वेटिंग में था, अब आपको सीट मिल गया है, ठीक है। B1 जनरल कोच है, ठीक है, सबसे आगे जाइएगा। इसमें आपका सीट नंबर है 87। सीट पे लिखा होगा, देखिएगा, बैठ के ही जा सकते हैं आप, जनरल कोच वाली, ठीक है। ये है आपको करंट, हाँ चलो यही सीट है, समझे। नीचे आएगा तो बता दीजिएगा D187, आपको कंफर्म यही सीट है, ठीक है। थाली कौन रखी है? 39 तुम्हारा ही है? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए खाना आपको क्या आ रही है? सो गाइस, तो ट्रेन निकलते ही 170 का हमने जो थाली ऑर्डर किया था वो आ गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थाली में क्या क्या है। तो ये रहा भैया राइस, ये रहा पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, दाल और रोटी। राइस गर्म है लेकिन रोटी जो है ना ये ठंडा है। और ये सलाद, इसमें तो भाई मूली नज़र आ रहा है और गाजर। 170 रुपये लिया गया, उस हिसाब से खाना सही है। दाल में थिकनेस भी है, सब्जी मिक्स वेज भी बढ़िया है, पनीर भी बढ़िया है। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुआ ना कि रोटी ठंडा मिल गया, नहीं तो अदरवाइज सब चीज़ बढ़िया है। जो चीज़ महंगा है, जो चीज़ के लिए आपको अच्छी किए वो अपने किरानी और वो चिकन नहीं कूलिंग नहीं कर रहा है, हरदम दिया होगा, हम समझ रहे हैं ना। कहाँ से आ गया आपको तुरंत? ट्रेन निकले हुए लगभग आधा घंटा हो गई है, लेकिन कोच में अभी तक AC चालू नहीं हुआ है। गर्मी से सभी यात्री परेशान हैं। अब देखते हैं कब तक चालू होता है AC।
दही रबड़ी खाइए सर, नाश्ता गरम गरम। दही 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 शुगर दे दीजिएगा उसमें। सुबह का नाश्ता अभी बेच रहे हैं? मैं अभी तुरंत बना सर, गरम गरम। हाँ, तो सुबह तो सुबह ही पहुंच जाता, नाश्ता बन खाने के टाइम में नाश्ता। चलिए 30 ना जी सर। पहली बार मैं आनंदा का दही ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले तो बहुत सारे ब्रांड का हमने ट्रेन में ट्राई किया था, लेकिन ये आनंदा का 30 में, वो भी वही 25 या 30 पड़ता था, शायद 30 पड़ता था, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी है वो दूसरे में आपको नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छा है, मीठा भी है, चीनी नहीं भी डालिएगा ना फिर भी सही है। जर्नी कंटिन्यू करने से पहले एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। ट्रैवलिंग के टाइम अपने हेयर को भी केयर करना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि भैया आप अपने हेयर में कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। मैं तो फिलहाल अभी यूज कर रहा हूं मामा अर्थ का ओनियन हेयर ऑयल, और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसके ऊपर कॉम्ब नेक लगा हुआ है, जिससे आप इसे आसानी से अपने बालों में लगा सकते हैं और तेल आपके बाल के जड़ों तक पहुंचता है। इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है? सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, भृंगराज ऑयल एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल, मतलब कि ये आपके बाल के जड़ों को भी मजबूत करता है और हेयर ग्रोथ में भी ये तेल बहुत मदद करता है। और मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट है ना, सब केमिकल फ्री है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनते हैं। मामाअर्थ सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि ये नेचर के लिए भी इनिशिएटिव ले रहा है। जब आप इनके प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपके ऑर्डर को ये वेबसाइट पे एक ट्री के साथ लिंक करेंगे और वो बिल्कुल रियल प्लांट होगा, जिसे आप अपने ऑर्डर आईडी से ट्रैक कर सकते हैं। 2025 तक इनका 1 मिलियन ट्री लगाने का एम है, जिसमें आप सभी की योगदान की बहुत जरूरत है। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट पीटा सर्टिफाइड है, तो ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। मामाअर्थ के ओनियन रेंज के और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे शैम्पू, सीरम, कंडीशनर, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं मोनू 2021 तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट मामाअर्थ के वेबसाइट पे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए प्रोडक्ट परचेज कीजिए। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CNB, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल टाइम से। वैसे तो ट्रेन 30 मिनट बिफोर आई थी, लेकिन भैया आउटर पे लगी हुई थी। इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1930, और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 397 ट्रेन आकर रुकती थी, मतलब लगभग 400 ट्रेन, आप समझ सकते हैं 400 ट्रेन लगभग यहाँ रुकती थी पहले आकर, और अभी फिलहाल 259 ट्रेन आकर रुकती है। अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 10 प्लेटफॉर्म है। और हाँ, मेरे कोच का जो AC का प्रॉब्लम था ना, वो सॉल्व हो गया। पैसेंजर लोगों ने जाके कंप्लेन किया तो वो सॉल्व हो गया। नोवा मिल्क से एक अंडा बिरयानी कितना हुआ? 30 का। इवनिंग में आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड कटलेट पड़ेगा 40 का और ब्रेड ऑमलेट पड़ेगा 50 का। पेंट्री से बिल्कुल गरम गरम बना हुआ आपको मिलेगा। अगर मैं कोच की कंडीशन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है कोच का कंडीशन। वॉशरूम का कंडीशन भी सही है, बस कुछ मतलब 2 चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ। और रही बात मेरी बर्थ की, साइड लोअर की, तो भैया उसमें चार्जिंग सॉकेट जो है ना वो टूटा हुआ है, लेकिन काम कर रहा है या नहीं वो अभी तक हम चेक नहीं किए हैं। अभी जाके चेक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए उससे पहले मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाऊँ, सामने मिरर, वाटर डिस्पेंसर, और ये बेसिन बिल्कुल साफ़ है, डस्टबिन, एक्सटिंग्विशर प्रॉपर रखा हुआ है। चलिए चलते हैं अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूं तो मैंने पहले ही बताया भैया, वॉशरूम का कंडीशन, कोच का कंडीशन काफ़ी लाजवाब है। 3rd AC की मैं बात कर रहा हूं। देखिए सामने मिरर है बिल्कुल चकाचक, और इसमें लिक्विड सोप रखा गया है, वाटर डिस्पेंसर, पानी भी आ रहा है, डस्टबिन भी सही है। लेकिन 2 चीज़ मिसिंग है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेविंग सॉकेट गायब है, और एयर विक यहाँ रखा रहता है वो गायब है।
हमने स्टाफ से पूछा कि भैया ये दोनों चीज़ तो मिसिंग है, तो बोलते हैं भैया ये दोनों तो छोड़िए, जब तक नहीं छोड़ते हैं मग भी गायब कर देते हैं। बताया था ना, देखिए मेरे बर्थ का चार्जिंग सॉकेट ख़राब है, ये देखिए ये टूटा हुआ है, ये बिल्कुल अंदर जा रहा है, ऐसे में कैसे चार्ज करेंगे। रेट क्या करना पड़ेगा, ये बेचना अलाउ है, बताइए मुझे। रेलवे का पानी है, ला कर दे देंगे। रेल नीर लाइए, कितना बेच रही है? 15 रुपये 15 लेके आइए, रेल नीर लाइए मेरे लिए, 39 नंबर सीट, ठीक है। पूरे बोगी में रेल नीर घूमेगा। हाँ पूरे बोगी में घुमा देंगे। लेके आइए, दो तो दे दे। हाँ दीजिए, ले लीजिए। 10 रुपये एक्स्ट्रा है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे थे ना उस वक्त, लोकल पानी बेच रहे थे, इसलिए 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए। कोई दिक्कत नहीं। मैंने रखिए ना, आप अच्छा काम कर रहे थे ना, ये सही बात है। आप बताइए कौन कहता है बेचने के लिए लोकल पानी? मैनेजर? मैनेजर चढ़ाता है पानी, मैनेजर चढ़ाता है, आप बेचते हैं, हम बेचते हैं। तो ये करना सही नहीं ना है ना, लोकल पानी नहीं बेचना चाहिए ना। अब नहीं आइएगा क्या? अब सर मॉर्निंग में आएंगे। सुबह में, वो पैसा रख लीजिए। लो भाई साहब। Train number 0. हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDU, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट बिफोर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिससे पहले मुगल सराय के नाम से भी जाना जाता था, इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1862 और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1963। कोविड से पहले यहाँ रोजाना 336 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फ़िलहाल 193 ट्रेन आकर रुकती है। अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है। रही बात भाई रात के खाने की, इस ट्रेन की विक्रमशिला की, तो रात का खाना आपको मिलेगा पेंट्री का बना हुआ, 100 का थाली मिलेगा, वेज थाली। उसमें 3 रोटी रहेगा, 1 सब्जी, चावल, दाल और साथ में 1 पिकल रहेगा, वो पड़ेगा 100 का थाली। और 120 का भी थाली है, जिन्हें नॉन वेज खाना पसंद है तो 1 करी राइस रोटी मिलेगा, 120 का थाली हुआ है। तो हमें तो भाई खाना नहीं था, हम तो दोपहर में भी हम तो दोपहर में ही खा लिए थे आनंद विहार टर्मिनल में। और एक बात याद रखिएगा, दोपहर में जो खाना का ऑर्डर लिया जाता है ना, वो खाना आपको ANVT मतलब आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन से ही आपको मिलेगा। जैसे ट्रेन निकलेगी ना, उसी वक्त आपको वो खाना दे दिया जाएगा। और अभी का खाना मतलब रात का खाना और शाम का इवनिंग का खाना आपको जो मिलेगा वो पेंट्री का बना हुआ मिलेगा। इवनिंग में हमने आपको बताया है ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट मिलेगा, और सुबह में भी ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट। तो यही है इस ट्रेन की कहानी खाने पीने की। तो चलिए यहाँ से कुछ लेते हैं, मीठा खाते हैं, दही खाने का मन कर रहा है, मिष्टी दही। तो चलिए देखते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे डिनर करने का मन नहीं था तो मिष्टी दही तो खा ही सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ मिष्टी दही है क्या? मिष्टी दही दीजिएगा, एक। और ये मटका दही पड़ा मुझे 25 का, और काफ़ी टेस्टी है, मीठा भी है। एक बात ध्यान रखें, अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस में, तो इसमें जो पानी है ना, लोकल पानी बेचा जाता है। तो आप मतलब उनको बोले कि मुझे लोकल पानी नहीं चाहिए, मुझे रेल नीर का पानी चाहिए। रेल नीर का भी पानी रहता है पेंट्री कोच में, लेकिन वो दिया नहीं जाता है, ठीक है। और पानी जो है ना स्टेशन पे और ट्रेन के अंदर रेल नीर ही अलाउ है, दूसरा पानी आप नहीं बेच सकते हैं। वो तो पेंट्री मैनेजर अपना बेनिफिट के लिए लोकल पानी लाते हैं और स्लीपर में या जनरल कोच में या 3rd AC में मतलब लोकल पानी दोहराते हैं। तो ये बात सही नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए कि रेल नीर ही अलाउ है, सिर्फ तो रेल नीर ही पीना है, दूसरा पानी नहीं पीना है।
सभी लोग कम्बल ओढ़ ओढ़ के सोए हुए हैं। तो भाई चलिए हम भी चलते हैं। हाँ जी, तो अब सोते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं। सुबह में जहाँ भी नींद खुलेगी वहाँ आपसे मुलाकात करेंगे। और वैसे ट्रेन 2:10 में पटना रुकेगी, लेकिन उसे मैं कवर नहीं करूँगा कि 2 बजे भाई कौन उठेगा। तो सोते हैं। और एक बात, हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक हैं, तो थोड़ा सा प्यार जो है ना वहाँ दिखाइए। और यूज़र आईडी आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का, वहाँ भी आइए। जर्नी के अलावा मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, वो सारा अपडेट जो है ना, अपकमिंग जर्नी का अपडेट, वो सारा आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। यूज़र आईडी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ भी आइए। नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग आ चुके हैं किऊल जंक्शन, और ये पड़ता है अपने बिहार में। और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 20 मिनट बिफोर। और इसका स्टेशन कोड है KIUL। हमने अलार्म लगाया था 5:20 का, पक्का मतलब अलार्म बजा है तो देखते हैं, अरे भैया अपनी ट्रेन तो 20 मिनट पहले पहुंची हुई है। यहाँ पहुंचने का टाइम था 5:40। अराइवल लेना था, लेकिन अराइवल नहीं ले पाए। अब क्या करें, कोई बात नहीं, डिपार्चर दिखाएंगे। इस स्टेशन के बारे में बात करें, किऊल स्टेशन की, तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1864। और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 160 ट्रेन आकर रुकती थी, और अभी फ़िलहाल 95 ट्रेन आकर रुकती है। और आप देख सकते हैं इधर जो है ना बाघ एक्सप्रेस लगी हुई है, अभी आके जस्ट लगी है, हावड़ा काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस। और वो कौन सी ट्रेन अभी जस्ट आई है पता नहीं चल रहा, देखते हैं। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म राजस्थी है। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म राजस्थी है। भागलपुर से जाने वाली गाँव से निकलता 1 नंबर प्लेटफॉर्म राजस्थी है। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट जमालपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JMP। और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग पहुँचे हैं यहाँ बिल्कुल टाइम से। और जमालपुर जो है ना ये पड़ता है अपने बिहार में। और इस स्टेशन को भी ओपन किया गया था इन द ईयर 1862। और कोविड से पहले यहाँ 55 ट्रेन आकर रुकती थी, 55। और अभी फ़िलहाल 39 ट्रेन आकर रुकती है। अगर मैं नंबर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है। और इस रूट में मैं दूसरी बार जर्नी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जर्नी किया था भागलपुर गरीब रथ में, और इस बार विक्रमशिला में। और इस ट्रेन का भाई बहुत डिमांड था आप लोगों का, तो फाइनली आज कवर हो ही गया। तो जो भी भाई डिमांड कर रहे थे इस ट्रेन की जर्नी करने के लिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये जर्नी। और हाँ, मैं एक चीज़ देखता हूँ इस रूट में, मैं जब भी जर्नी किया हूँ, 2 ही बार तो जर्नी किया हूँ, तो किऊल के बाद से लोकल पैसेंजर लोग इसमें बिना टिकट के बोर्ड करते हैं। कोविड से पहले भी वही हाल था और कोविड के बाद भी वही हाल है।
लोकल पैसेंजर क्यूल के बाद से आप देखिएगा हर स्टेशन पे जहाँ जहाँ भी ट्रेन ये रुकती है ना 2 मिनट के लिए, तो वहाँ पैसेंजर आते हैं बिना टिकट के, चाहे वो एसी हो, स्लीपर हो, जनरल हो, किसी भी कोच में, फर्स्ट एसी हो, सब में वो जर्नी करते हैं। पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं भागलपुर और ट्रेन हम लोग के यहाँ 15 मिनट बिफोर पहुँचाई है। और मैं जर्नी कर रहा था थर्ड एसी में, जिसका फेयर मुझे पड़ा 1505 रुपीज़ और उसमें फूड इंक्लूड नहीं था। जो भी हमने लिया वो अलग से पे करके लिया, और पेंट्री में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो सारा चीज़ हमने आपको जर्नी में दिखाया ही। तो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह जर्नी करते रहे। और एक बात, वॉशरूम अगर आपको यूज़ करना है ना तो फ्यूल से पहले मतलब सुबह 5 बजे तक यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि 5 बजे के बाद आपको वॉशरूम का कंडीशन पहले की तरह नहीं मिलेगा। सो सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।